हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में जो टॉपिक चल रहा था विश्व के जलवायु प्रदेश, ठीक है, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, प्रमुख जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों के बारे में, कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हमने 4-5 जलवायु प्रदेशों के बारे में चर्चा भी की थी। उससे आगे के जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रमुख 15 प्रकार के जलवायु प्रदेश के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अब हम उनका एक एक करके डिटेल से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। आज का जो नेक्स्ट प्रदेश की चर्चा कर रहे थे हम, शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। 5 जलवायु प्रदेश हो गए थे कल। छठा है शीतोष्ण मानसूनी, शीतोष्ण मानसूनी या फिर चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार का जो जलवायु प्रदेश है शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, इसकी सबसे पहले हम स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। इसकी स्थिति यह शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण मानसूनी या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री, दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में स्थित है, ठीक है। दक्षिणी अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं, ठीक है। महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, ठीक है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही अक्षांशों के मध्य क्या है, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर स्थित है, ठीक है, पाए जाते हैं। ये इस विस्तार की बात करें तो ये एशिया महाद्वीप के मध्य एवं उत्तरी चीन, दक्षिणी जापान व दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील तथा यूरुग्वे एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके आगे इसकी जलवायु की बात करें तो यह शीतोष्ण मानसूनी जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ की वर्षा ग्रीष्म ऋतु में समुद्री हवाओं से होती है, ठीक है। गर्मियों में तटीय भागों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर गर्मियों का जो तापमान है गर्मियों में यहाँ पर तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, ठीक है। तथा आंतरिक भागों में, ये तो तटीय भागों पर है, ठीक है। कहाँ पर? तटीय भागों पर, यह तटीय भागों में पाया जाता है। गर्मियों में यहाँ पर तटीय भागों में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तथा आंतरिक भागों में यही तापमान, आंतरिक भागों में ये तापमान कितना रहता है? लगभग 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है।
35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जबकि बात करें हम सर्दियों की, दिसंबर जनवरी में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ पर सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, अर्थात माइनस में भी चला जाता है। पूर्वी तटीय भागों पर वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्षा, औसत वर्षा तटीय भागों पर पर तो होती है वर्षा एवरेज 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के मध्य तथा आंतरिक भागों में, ठीक है, बात की जाए आंतरिक भागों में यह वर्षा कितनी होती है, तो आंतरिक भागों में यह वर्षा 50 सेंटीमीटर से लेकर के कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा पूर्वी तटीय भागों पर तो होती है 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में, तथा आंतरिक भागों में वर्षा यह होती है 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में आर्द्र प्रदेशों में जो वनस्पति पाई जाती है वहाँ पर पर्याप्त वन पाए जाते हैं, तथा चौड़ी पत्ती वाले एवं पहाड़ी क्षेत्रों पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर्द्र प्रदेशों में तो पर्याप्त वन पाए जाते हैं, तथा यहाँ चौड़ी पत्ती वाले एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश। देखिए मित्रों, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश, इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो यह प्रदेश 25 डिग्री अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 25 डिग्री अक्षांश से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में यह क्या है, 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में आंतरिक भागों में तथा निचले पठारी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, ईरान तुल्य जलवायु प्रदेश 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में या निचले पठारी भागों में पाया जाता है। इनका जो अधिकांश विस्तार है वो कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में ही है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इनका अधिकांश विस्तार उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है। इसका विस्तार एशिया में पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तारिम बेसिन तथा उत्तरी अमेरिका के ग्रेट बेसिन में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वह काफ़ी विषम एवं कठोर जलवायु पाई जाती है, तथा यहाँ गर्मियों के दिनों में झुलसाने वाली गर्मी तथा सर्दियों में बहुत तेज़ ठंड पड़ती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यहाँ का जो ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान पाया जाता है, ग्रीष्मकाल का औसत तापमान यहाँ पर ग्रीष्मकाल का जो औसत तापमान पाया जाता है वो लगभग कितना पाया जाता है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। ठीक है, ग्रीष्मकाल का औसत तापमान यहाँ पर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, तथा यहाँ पर दैनिक एवं वार्षिक तापांतर भी बहुत अधिक पाया जाता है। यहाँ पर अगर बात करें वर्षा की, तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, मात्र 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मध्य।
ठीक है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है तथा यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वह वनस्पति अधिकांशतः कटेली झाड़ियों युक्त ऊंचे पहाड़ी ढालों पर कोणधारी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तुरान तुल्य या फिर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है तुरान तुल्य या फिर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ठीक है। तुरान तुल्य या शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, इसकी स्थिति और विस्तार की बात करें तो यह प्रदेश 25 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। 25 डिग्री से 50 डिग्री। ठीक है। 25 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, ठीक है, पाए जाते हैं। इनका विस्तार कैस्पियन सागर एवं अरब सागरों के मध्य एवं रूसी मध्य एशिया एवं दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया में है तथा अन्य क्षेत्र गोबी मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका के स्वान एवं स्नेक नदी के अंतर्देशीय प्रदेश, दक्षिण अमेरिका की लाप्लाटा एवं पेटागोनिया का उप एंडीज भाग तथा दक्षिण अफ्रीका का ड्रेकन्सबर्ग पर्वत का पश्चिमी भाग किस में आता है? तुरान तुल्य या फिर शीतोष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। सॉरी। यहाँ की जलवायु कठोर तथा बहुत विषम पाई जाती है। गर्मियों में यहाँ पर तेज गर्मी तथा सर्दियों में तेज सर्दी पड़ने रहती है। ठीक है। तथा सर्वत्र मरुस्थलीय दशाओं का यहाँ पर क्या है? विस्तार पाया जाता है। गर्मियों में औसत तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में यहाँ पर औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तथा सर्दियों में औसत तापमान यहाँ पर कितना? -5 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है। सर्दियों में -5 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी नीचे चला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म काल में लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्षा की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम या इसके आसपास ही होती है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पतियों में यहाँ पर मात्र ग्रीष्म काल में घास उग पाती है। मध्य एशियाई नदी घाटियों में कहीं कहीं पर क्या होते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो वनस्पतिक विविधता, मतलब जो वनस्पति पाए जाते हैं निचले भागों में तो ग्रीष्म काल में मात्र घास उग पाती है तथा मध्य एशियाई नदी घाटियों में कहीं कहीं पर वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश दोनों ही गोलार्धों में 30 से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से
55 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 55 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये यूरेशिया में स्टेपीज है। ठीक है, ध्यान रखें, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश यूरेशिया में स्टेपीज, यूरोपिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिण अमेरिका में पंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस एवं ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहलाते हैं, डाउन्स के नाम से विख्यात हैं, डाउन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह प्रदेश यूरेशिया में स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, दक्षिण अमेरिका में पंपास तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर जो स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो भी इन्हीं प्रदेशों के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों की बात करते हैं हम कि विश्व में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किन किन स्थानों पर किन नामों से जाने जाते हैं। तो यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरीज तथा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान पंपास, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान वेल्डस तथा ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जलवायु पर महाद्वीप की स्थिति तथा समुद्र से दूरी का विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ की जलवायु पर महाद्वीप की स्थिति तथा शीतोष्ण कटिबंधीय समुद्र से दूरी का विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वाष्पीकरण की कमी तथा बर्फ पिघलने से ग्रीष्म काल के अलावा नमी की प्राप्ति तथा वर्षा का, हिमपात का कमोबेश वर्ष भर वितरण होने से यहाँ पर मानव के आर्थिक क्रियाकलापों एवं विकास के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा की बात करें हम तो यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से लेकर के वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच में होती है तथा यहाँ पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में शीतोष्ण घास है जो कम ऊंची, मुलायम एवं पोषक होती है, जिन्हें इन्हीं प्रदेशों के नाम पर उन घास स्थलों को जाना जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, संपूर्ण प्रदेश में स्थायी पशुपालन एवं खाद्यान्नों की व्यावसायिक कृषि का यहाँ पर विशेष प्रसार है। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य
जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश दोनों ही गोलार्धों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच 65 डिग्री अक्षांशों के बीच, ठीक है, दोनों ही गोलार्धों में 45 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इनका विस्तार पश्चिमी यूरोपीय देशों, उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी अलास्का एवं दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया में, दक्षिणी चिली एवं न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप में है। ठीक है, यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वह शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन संपूर्ण प्रदेश में गर्म धाराओं के प्रभाव से इन्हीं अक्षांशों के अंतर्देशीय एवं पूर्वी तटीय प्रदेश की तुलना में तापमान निरंतर क्या रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, तथा सर्दियों में भी यहाँ पर तटीय महासागर खुले हुए रहते हैं। ठीक है, ये प्रदेश मानव विकास की दृष्टि से आदर्श जलवायु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु प्रदेश मानव के विकास की दृष्टि से बहुत ही आदर्श जलवायु प्रदेश कहा जा सकता है। गर्मियों में यहाँ पर तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गर्मी में यहाँ पर तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तथा सर्दी में यहाँ पर तापमान कितना रहता है, सर्दी में औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है यहाँ पर तापमान। ठीक है, आगे है यहाँ पर वर्षा की बात करें हम तो पश्चिमी तट पर वर्ष भर 100 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, तथा पर्वतीय भागों में दक्षिणी चिली एवं पश्चिमी ब्रिटिश कोलंबिया में 400 सेंटीमीटर से अधिक जल एवं हिमवृष्टि हो जाती है। ठीक है, इस प्रदेश में निचले भागों में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन एवं ऊपरी भागों में कोणधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट है सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश इस प्रकार के जो जलवायु प्रदेश हैं वह 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जलवायु प्रदेश 40 डिग्री अक्षांश से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। अर्थात यह उत्तरी गोलार्ध में ही 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाए जाते हैं सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, यूरेशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में मंचूरिया के मध्य एवं पूर्वी तट पर विस्तृत होने से इसे मंचूरिया जलवायु प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ कि यूरेशिया यूरोप और एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में मंचूरिया के मध्य एवं पूर्वी तट पर विस्तृत होने से, ठीक है, पूर्वी तट पर फैले होने के कारण ही इसे मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश, मंचूरिया
तुल्य जलवायु, ठीक है, मंचूरिया तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में सेंट लॉरेंस बेसिन एवं न्यू फाउंडलैंड एवं दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटीय पेटागोनिया में भी यह जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु सुहावनी तथा शीत ऋतु बहुत कठोर होती है तथा ग्रीष्म काल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ग्रीष्म काल का तापमान ग्रीष्म ऋतु में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, ठीक है। 15 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है तथा शीत ऋतु में यह तापमान घट कर के कितना हो जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है या सेल्सियस के मध्य रहता है, ठीक है। अधिकांश भाग में ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन शीत ऋतु में क्या है, कभी कभी वर्षा होती है, ठीक है। अधिकांश वर्षा तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में होती है। सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा या अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन शीत ऋतु में भी कभी कभी वर्षा हो जाती है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा की बात करें तो औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर रहती है, ठीक है। यहाँ पर पाए जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में अगर बात करें तो कोणधारी किस्म के वृक्षों का सर्वाधिक विस्तार यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है टेगा या कोणधारी, ठीक है, टेगा तुल्य जलवायु प्रदेश या फिर कोणधारी वन तुल्य जलवायु प्रदेश। टेगा जलवायु प्रदेश या फिर कोणधारी वन तुल्य जलवायु प्रदेश। कोणधारी वन तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। टेगा या कोणधारी वन तुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार मुख्यतः उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर पाया जाता है, 55 डिग्री से 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर यह दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी जलवायु दक्षिणी अमेरिका में चिली के सुदूर दक्षिण में एवं टियर डेल फ्यूगो में पाई जाती है, ठीक है। वैसे मुख्य रूप से यह कहाँ पर विस्तृत है, यह प्रदेश मुख्य रूप से 55 डिग्री से 68 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य ही विस्तृत है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी ऐसी जलवायु दक्षिणी अमेरिका में कहाँ पर, चिली के सुदूर दक्षिण में एवं टियर डेल फ्यूगो में पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में यह उपर्युक्त अक्षांशों में यूरेशिया एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी पश्चिमी दिशा में क्रमशः नॉर्वे से पूर्वी साइबेरियाई तट तक एवं उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत से लेब्राडोर तट तक एक विशाल चौड़ी पट्टी के रूप में यह जलवायु प्रदेश विस्तृत है, ठीक है। यहाँ की जलवायु विशेष रूप से ठंडी, विषम एवं कठोर पाई जाती है। ये प्रदेश वर्ष में 6 से 9 माह तक बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर बर्फीली हवाएं तथा सामान्य तूफान रहता है, ठीक है। यहाँ पर बर्फीली हवाएं तथा तूफान सामान्य सी बात है, ठीक है। गर्मियों में यहाँ पर बात करें औसत तापमान की, तो गर्मियों में यहाँ पर औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा शीत ऋतु में निरंतर हिमांक बिंदु से नीचे रहता है, ठीक है, अर्थात बर्फ जमी रहती है। वर्षा यहाँ पर थोड़ी बहुत लगभग वर्ष भर होती रहती है।
यहाँ पर पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति में मुख्यतः टेगा प्रदेश के वनों को कोणधारी या टेगा वन भी कहा जाता है। इनके पत्ते शंकुआकार रूप में होते हैं, अर्थात ऊपर से नुकीले सिरे के रूप में पाए जाते हैं। ये प्रदेश विश्व के मुलायम लकड़ियों के अनोखे भंडार माने जाते हैं, ठीक है। तथा ये प्रदेश कठोर जलवायु के कारण लगभग क्या हैं, जन शून्य हैं, ठीक है। यहाँ पर जलवायु बहुत ही ठंडी जलवायु होने के कारण यहाँ पर क्या है, जन शून्य है लगभग। कठोर जलवायु के कारण यहाँ पर जनसंख्या नाम मात्र की या फिर बिल्कुल ही नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में है नेक्स्ट जलवायु प्रदेश टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, ठीक है। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में अलास्का, उत्तरी कनाडा, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी तट एवं ध्रुवीय भागों में के समीप पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 महीने कठोर ठंड तथा पाले की दशा रहती है एवं ग्रीष्म काल में 3 से 5 माह के समय 3 से 5 महीने तक क्या है, दिन तथा सर्दियों में उतनी ही लंबी रातें पाई जाती है, ठीक है। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश में मतलब यह जलवायु प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में अलास्का, उत्तरी कनाडा, यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी तट या ध्रुवीय भागों के समीप टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 महीने कठोर ठंड एवं पाले की रातें मतलब पाले की स्थिति रहती है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीष्म काल में 3 से 5 महीने तक दिन तथा सर्दियों में भी उतनी ही लंबी रातें पाई जाती है, ठीक है। सर्दियों में उतनी ही लंबी रातें पाई जाती है, जितने लंबे 3 से 5 महीने तक के दिन पाए जाते हैं उतनी लंबी रातें सर्दियों में पाई जाती है, ठीक है। कभी कभी ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बर्फ़ एवं जल के रूप में वर्षा होती है, ठीक है। हिमपात या फिर जल के रूप में भी वर्षा होती है, जिसका औसत यहाँ पर कितना है, वर्षा का लगभग 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा यहाँ पर काई, लीचन एवं छोटे छोटे पौधे भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है पर्वतीय जलवायु प्रदेश। पर्वतीय जलवायु प्रदेश, पर्वतीय जलवायु प्रदेश, ठीक है। इस प्रकार के जलवायु प्रदेश संपूर्ण विश्व के पर्वतीय भागों में फैले हुए हैं, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, ठीक है। उष्ण प्रदेशों में हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर होने से ऊंचाई के साथ साथ क्या है, धीरे धीरे शीतलता बढ़ती जाती है एवं वर्षा की मात्रा एवं उसके सामयिक वितरण के अनुसार क्या है, वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में हिम रेखा ठंडी जलवायु के कारण कम ऊंचाई पर मिल जाती है तथा यहाँ पर निचले व मध्यवर्ती ढालों पर ठंडी जलवायु एवं मिश्रित व संकुल वन पाए जाते हैं, ठीक है। मिश्रित प्रकार के वन एवं संकु वन पाए जाते हैं। तथा ध्रुवीय एवं उप ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर क्या है, हिम रेखा समुद्र तट के निकट रहने से संपूर्ण पहाड़ी ढालों पर कठोर ठंड पड़ती है तथा हिम का प्रभाव भी वहाँ पर बना रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जलवायु प्रदेश है हिम से ढके हुए हिमाच्छादित प्रदेश। हिमाच्छादित, ठीक है, हिमाच्छादित प्रदेश अर्थात हिम से ढके हुए प्रदेश। इनका सर्वाधिक विस्तार उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है। हिमाच्छादित प्रदेशों का विस्तार सर्वाधिक मात्रा में उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिका में पाया जाता है। यहाँ का तापमान सदैव क्या होता है, हिमांक से नीचे रहता है तथा यहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है एवं यदि कुछ होती भी है तो वह क्या होती है, बर्फ़ के रूप में, हिम के रूप में होती है। तथा यहाँ पर वनस्पति के नाम पर केवल काई और लीचन ही होती है, ठीक है। काई और लीचन जैसी ही वनस्पति
होती है। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई वनस्पति यहाँ पर नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से बर्फ़ से ढके हुए प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों हमारा जो विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेशों का टॉपिक था वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।